हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैन बेतवा लिंक परियोजना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस बार अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती मनाई गई है। प्रीलिम्स में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी का मध्य प्रदेश और भारत दोनों में अभूतपूर्व योगदान रहा है। तो उनकी 100वीं जयंती पर क्या विशेष रहा? तो अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की पहली कैन बेतवा राष्ट्रीय परियोजना का शिलान्यास किया है। अब ये कैसी परियोजना है? कैन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना। तो प्रीलिम्स में आपको कैन और बेतवा दोनों नदियों को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, और जो राष्ट्रीय परियोजनाएं हैं कौन कौन सी, उससे रिलेटेड फैक्ट, क्योंकि अगर इस तरीके की कोई चीज़ करेंट अफेयर में रही है दैट मीन्स उसका क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको पता रहना चाहिए। जैसे अगर हम अटल जी की बात करते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी का बात करते हैं हम, तो इनका संबंध मध्य प्रदेश में कहाँ से रहा है? ग्वालियर से रहा है। आपको ये पता रहना चाहिए। मध्य प्रदेश के प्रधानमंत्री रहे हैं और इनकी जयंती पर जो 25 दिसंबर को रहती है, क्या मनाया जाता है? सुशासन दिवस या गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। तो चूंकि 100वीं जयंती है इसलिए थोड़ा ज़्यादा फोकस किया गया है। तो कैन बेतवा लिंक परियोजना का क्या परिणाम होगा? ये परियोजना क्यों चर्चा में है? नदी जोड़ो परियोजना का कॉन्सेप्ट कौन लाया? और इसके साथ साथ मोदी जी ने जो ओमकारेश्वर में फ्लोटिंग सौर परियोजना है उसका भी लोकार्पण किया है। इस तरीके के कुछ फैक्ट यहाँ पर एग्जाम में आ सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि छतरपुर में पिछले 1 वर्ष में जो नए विकास को कार्यों को गति मिली है उसमें मध्य प्रदेश में हजारों करोड़ की विकास की परियोजनाओं की शुरुआत हुई है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना, कैन बेतवा लिंक परियोजना देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। ये आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो खजुराहो में आयोजित देश की पहली कैन बेतवा राष्ट्रीय परियोजना का शिलान्यास हुआ है। कहाँ से हुआ है? छतरपुर के खजुराहो से हुआ है। ये आपको पता रहना चाहिए। इसके साथ साथ ओमकारेश्वर में फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट है जिसका शिलान्यास भी किया गया है मोदी जी के द्वारा। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अटल जी के योगदान को सदैव याद रखा जाएगा। सुशासन के प्रतीक हैं, जैसा कि हमने डिस्कस किया, गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। और उनकी ही स्मृति में मध्य प्रदेश में 1153 अटल सेवा सदन का निर्माण किया जा रहा है। आपसे ये अटल सेवा सदन से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको ये भी थोड़ा याद रख लेना है कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 1153 अटल ग्राम सेवा सदन बनाए जाएंगे। तो ये आपको याद रखना है। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि कैन बेतवा लिंक परियोजना के क्या लाभ होंगे। तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र में क्या लाएगा? समृद्धि लाएगा और खुशहाली के द्वार खोलेगा। क्योंकि जो लोग बुंदेलखंड रीजन से संबंधित हैं उनको पता होगा कि यहाँ पर पानी के लिए बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ता है। बूंद बूंद के लिए लोग दूर तक जाते हैं पानी को लाने के लिए, परंतु पूर्ववर्ती सरकारों ने जल संकट पर कोई समाधान नहीं निकाला। ये सब हमारे काम का नहीं है, हमें केवल फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो यहाँ पर काफ़ी विवादित रहा है ये कि नदियों को किस तरीके से जोड़ा जाएगा। सरकारों के बीच में इसको लेकर अलग अलग अपना अपना मत रहा है, लेकिन फाइनली कैन बेतवा लिंक परियोजना, जो कि देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है, उसको क्या है, फाइनली मंजूरी मिल गई है और उसका उद्घाटन हो गया है। फिर इसके बाद में यहाँ पर बताया गया है कि सकारात्मक और सोच प्रयासों के बाद लगभग 10-12 साल इस परियोजना के कार्यान्वयन में लग गए और फाइनली इसको लॉन्च किया गया। अब इससे लाभ क्या क्या होगा? तो यहाँ पर बताया गया है कि देश में पिछले 7 दशक में सिर्फ 3 करोड़ परिवारों के पास ही नल से जल पहुँचता था, किंतु जो वर्तमान सरकार है उन्होंने 5 वर्षों में 12 करोड़ नए परिवारों को नल से जल पहुंचाया है। अब मुझे इससे एक और क्वेश्चन याद आया कि आपको पता रहना चाहिए कि मध्य प्रदेश का जो शहर है बुरहानपुर और एक और जिला है निवाड़ी, ये दोनों जिलों में नल से जल वाले 100% नल से जल पहुंचाने वाले ये दोनों जिले हैं। तो प्रीलिम्स में आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो ये कैन बेतवा लिंक परियोजना से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो आपको पता रहना चाहिए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण परियोजना है और कैन और बेतवा की सहायक नदियाँ आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। इसके अलावा हम बात करते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट दिए गए हैं रोजगार निर्माण में, जैसे कि 2025 तक टारगेट रखा गया है मध्य प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने का। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश ड्रोन टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत अच्छा कार्य कर रहा है और प्रदेश में मिलेट उत्पादन को किया जाएगा प्रोत्साहित।
तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे। आई होप आप समझ गए होंगे। इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।